अभी तो परीक्षा की घड़ी है, 15 दिन हुआ है राजनीति में उतरे हुए, तो इस तरह से फिसलना तो स्वाभाविक है। 40-42 तापमान हो तो वैसे में इस प्रकार की तिलमिलाहट तो स्वाभाविक है। अनुभव का अभाव है और वैसे भी विदेश में रहने के बाद, कंफर्ट्स के बाद, तो ये सब कठिनाइयों का सामना तो करना ही है। को लेकर तेजस्वी यादव का कहना है कि बैग भर के ला रहे हैं और लोगों के बीच बांट रहे हैं। पैसे के दम पे चुनाव जीत रहे हैं और जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं उनको कब्जा में कर लिया उन लोगों ने, आप लोगों ने। पता नहीं, कोई तर्क, अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति और किसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति हो तो कोई राजनीतिक बयान दे तो उस पर चर्चा की जा सकती है। जिस प्रकार का बयान राष्ट्रीय जनता दल के नेता चाहे छपड़ा में दे रहे हों या बिहार में दे रहे हों या उनके प्रत्याशी दे रहे हों, सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि अत्यंत ही दुर्भाग्यशाली स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति बिहार में है। सर, रोहिणी आचार्य भी कह रहे हैं कि हमारे सब कायल हैं और वो तो आपके प्रदेश अध्यक्ष पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। देखिए, हम तो बार बार कहते हैं कि हर परिवार में एक परवरिश होना चाहिए और मुझे कोई डाउट नहीं है कि हर पिता कोशिश करते हैं कि अपने अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दे, लेकिन राजनीति में ये बड़ा कठिन होता है कि अच्छे तरह से आदमी अपने आप को लेके चले। अभी तो परीक्षा की घड़ी है, 15 दिन हुआ है राजनीति में उतरे हुए, तो इस तरह से फिसलना तो स्वाभाविक है। लेकिन हम लोगों ने राजनीतिक जीवन में 40 साल बिताए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि कम से कम चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, एक बार कम से कम बात व्यवहार करने का तरीका तो सीख ही लेगा लोग। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की टिप्पणियां, लेकिन क्या कीजिएगा जिसका अनुभव नहीं हो, 5-7-10 दिन से इस गर्मी में अगर कोई घूम रहा हो, 40-42 तापमान हो, तो वैसे में इस प्रकार की तिलमिलाहट तो स्वाभाविक है। अनुभव का अभाव है और वैसे भी विदेश में रहने के बाद, कंफर्ट्स के बाद, तो ये सब कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है। आरजेडी की प्रत्याशी है बीमा भारती, जिनके पीए के पास से 10 लाख रुपए आज पकड़े गए। कल वोटिंग बने और आज 10 लाख रुपए पकड़ा है। तो यही सवाल उनसे करना चाहिए जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कह रहे हैं। मुझे लगता है कि उत्तर तो वहीं से प्राप्त हो रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।